भारत, चीन और कई अन्य देशों में रिकॉर्ड चावल के उत्पादन होने के बावजूद रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 11 साल में चावल की जो कीमतें हैं वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुकी हैं। इस रिकॉर्ड हाई प्राइस पे पहुंचने के क्या कारण हैं, ये समझने के लिए हम देश की राजधानी दिल्ली के नए बाज़ार में आए हैं, जहां होलसेल का एक बड़ा बाज़ार है। यहाँ ट्रेडर्स भी बैठते हैं और यहीं से पूरी दिल्ली और देश के कई इलाकों में चावल और अन्य कमोडिटीज़ जो हैं सप्लाई की जाती हैं। इस वक्त हम नए बाज़ार में मौजूद हैं और आपको बता दें कि भारत, चाइना, वियतनाम और कई ऐसे देश हैं जहां चावल की सप्लाई जो है प्रोडक्शन होती है और रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है। उसके बावजूद इस तरह की रिपोर्ट्स निकल के सामने आई हैं कि ज़्यादा प्रोडक्शन होने के बावजूद भी जो चावल है वो महंगा हो चला है। जानकार बताते हैं कि स्टॉक पोजीशन इस वर्ष न्यूनतम स्तर पर है। अल नीनो का असर भी देखने को मिल रहा है मॉनसून के ऊपर। इसके अलावा पिछले साल यूक्रेन और रूस के हमले और मौसमी कारणों के चलते भी सप्लाई टाइट हुई है। लेकिन बाजार के लोग क्या सोचते हैं, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ नरेश गुप्ता जी हैं, जो नए बाजार के अध्यक्ष भी हैं। गुप्ता जी, मैं समझना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट्स निकल के आई हैं वो साफ कहती हैं कि चावल महंगा हुआ है और ये 11 साल के अंदर सबसे रिकॉर्ड हाई है। आपकी जानकारी के हिसाब से इसमें कितना सत्य है या ये अधूरा सत्य है? मैं नरेश गुप्ता, अध्यक्ष दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन नया बाजार। हमारी जो ट्रेड है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारे इसमें एशिया की सबसे बड़ी फूड ग्रेन की मार्केट पूरे एशिया की हमारी नया बाजार है और काफ़ी वर्षों से है। हमारे यहाँ से चावल पूरे एनसीआर में, हर तरह का खाद्यान्न पूरे एनसीआर में जाता है, सप्लाई होता है और पूरे देश में चावल या कोई भी फूड ग्रेन है वो पूरे देश से दिल्ली में आता भी है हमारी मार्केट में और हमारे यहाँ से जाता भी है। दोनों ही चीज़ें हैं। मान लो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ से जाता है फूड ग्रेन है, बिहार में जाता है, बंगाल में जाता है, तो सब जगह मेरी मार्केट से एक्सपोर्ट भी होता है और दालों का इंपोर्ट भी। हमारे यहाँ इंपोर्टर भी हैं 15-20 और एक्सपोर्टर तो बहुत हैं और हमारा खुद का भी 90% काम राइस एक्सपोर्ट का है। चावल जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी में सबसे बड़ा सप्लायर वर्ल्ड का चावल का इंडिया है पिछले काफ़ी वर्षों से, 30-40 सालों से। और हर साल मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट का थोड़ा ध्यान रखे तो चावल का एक्सपोर्ट गवर्नमेंट की अगर पॉलिसी ठीक हो तो बढ़ता ही रहेगा, घटेगा नहीं। प्रोडक्शन ही अगर कम ज़्यादा हो तो कह नहीं सकते, क्योंकि उत्पादन तो हमारे हाथ में है नहीं। हम तो उत्पादन को कंज्यूमर तक पहुंचाने वाले ट्रेडर हैं, चाहे एनसीआर में चाहे पूरे देश में। तो चावल की बहुत सी वैरायटियां हैं। तो एमएसपी की अगर हम बात करें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो धान की होती है हर फसल पे हर साल। वो 10-20 रुपये पर कुंटल से लेके और 50 रुपये 60 रुपये कुंटल गवर्नमेंट किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए धान की एमएसपी बढ़ाती है, हर साल बढ़ाती है। तो आपकी बात अगर उस एमएसपी के हिसाब से देखें तो ठीक है। और उसके बाद एक तो चावल सप्लाई नॉन बासमती पीडीएस में पूरे देश में गवर्नमेंट करती है, पीडीएस में जो बांटती है, तो वो होता है परमल और IR8, IR64। तो वो जो वैरायटी है उसका एक्सपोर्ट थोड़ा आपके डिमांड एक्सपोर्ट में ज़्यादा है। वो हो सकता है जो आप कह रहे हो नैनो की वजह से, तो उसमें तो ज़रूर 2-4 रुपये 2 रुपये मार्केट तेज है। बाकी उसके अलावा जो बासमती की वैरायटी हैं या PR106 है, सारी वैरायटियों में 10 से 15-17 रुपये पर क्विंटल का पिछले 2 महीनों में बाज़ार में मंदा है और ग्राहक भी कम है। आप देख रहे होंगे, नहीं तो इस समय बाज़ार में कितना ग्राहक होता था। तो पिछले 2 महीनों से जो चावल 82 रुपये बिका था, 82-83 रुपये, ये 1509 से ला, उसका भाव 65 रुपये है। 65 रुपये। महंगा हुआ है वो कौन सा? महंगा हुआ है वो कॉमन राइस है
परमल जिसको बोलते हैं या रेट बोलते हैं, मोटा चावल, वो एक्सपोर्ट में उसमें थोड़ी अभी जैसे जिसका भाव मान लो पहले 30 रुपये था उसका 32 रुपये भाव है, और जिसका 28 रुपये भाव था उसका 30 रुपये है, उसमें ये पोजीशन है। तो कुछ भाव जो हैं वो बड़े हैं और जो रिपोर्ट्स बता रही हैं मोटे चावल के एक्सपोर्ट की वजह से रुपये 2 रुपये बढ़े हैं। हाँ, और लेकिन और सारे चावल जितनी वैरायटी हैं, बहुत वैरायटी हैं, उसके भाव सबके कम हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये बड़ी बड़ी दुकानें हैं, गोदाउन हैं, जहाँ से चावल जो है वो सप्लाई होता है। और चावलों के ऊपर ख़ास तौर पे अब बात की जा रही है। टमाटर में जिस तरीके से आग लगी हुई थी, कई 100 रुपये किलो टमाटर देश की राजधानी दिल्ली और अन्य इलाकों में मिल रहे थे। इसके बाद महंगाई को जो है लगातार दालें बीच में महंगी हुई, और उसके बाद अब चावल जो हैं यहाँ इसके ऊपर एक आफत आन पड़ी है। चावल एक ऐसी चीज़ है जिनको केवल भारत बल्कि दुनिया के तमाम लोग खाते हैं। ऐसे में सरकारों की ये तमाम कोशिशें रहेंगी निश्चित तौर पे कि किसी तरीके से इस चुनावी वर्ष में प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए। हरीश के साथ शिवांग माथुर, TV9।